नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा मध्य प्रदेश के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की खास खबरों के साथ। खबर जबलपुर से है, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्रीय मुख्यमंत्री अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जबलपुर में मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज सत्ता लिया। वहीं एयरपोर्ट पर मुलाकात के लिए पहुंचे और कमलेश अग्रवाल को पार्टी में सामने आने वाले समय पर उच्च पद देने का आश्वासन भी दिया। अपने छोटे भाई कमलेश से और उनके सब साथियों से हम मिलने आया हूं। कमलेश जबलपुर के अत्यंत सम्मानित और जनाधार वाले नेता हैं, हमारे स्नेही हैं और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश को मानते हुए पालन करते हुए उन्होंने अभी फॉर्म भरा था, वो वापस ले रहे हैं। मैं इसलिए आया था कि उनका मान और सम्मान हम और स्थान सुनिश्चित करेंगे और कमलेश जी अपने साथियों के साथ आज मेरे साथ है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के काम में लगेंगे। आज मैं जा रहा हूं अभी हमारे जनजातीय आदिवासी क्षेत्रों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उससे समाज का हर वर्ग प्रसन्न भी है, प्रभावित भी है और उनका अभूतपूर्व समर्थन हमको मिल रहा है। तो आज उस क्षेत्र में दौरा करने जा रहा हूं। कमलेश जी मेरे बहुत प्रिय हैं और इसलिए कमलेश जी से बात करने में खुद आया। सीएम साहब, कल दिग्विजय जी कमलनाथ जी ने खुद को जय वीरू बताया, शोले की याद दिलाई है। अब मुझे तो मजाक सा लग रहा है ये कोई जय बन रहा है, कोई वीरू बन रहा है। मैंने कहा भाई कमलनाथ और दिग्विजय ही बनो ना, जय वीरू बनने की जरूरत क्या है। नर्मदापुरम जिले में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि मुख्य समारोह जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रगान और मध्य प्रदेश गान के साथ ही पूरा कार्यक्रम किया गया। वहीं स्कूली बच्चों के एक साथ परफॉर्मेंस भी थी। वहीं आपको बता दें कि बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां के माध्यम से सभी के आगामी विधानसभा निर्वाचन में कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने आज स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं आपको बता दें कि स्कूल में बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिवस के अवसर पर मैं सभी जिलेवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि आने वाली 17 तारीख को मतदान होना है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। प्रातः 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। आप आएँ और लोकतंत्र में अपनी सहभाग करें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की दौड़ जारी है। इसी के चलते अब बिलासपुर में
कांग्रेस के प्रत्याशी विशाल जगदम्बर प्रखंड कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं इस दौरान हमारे सहभागी ने उनके साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार की चुनाव और जनता की कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन दिया है। इसमें विधानसभा चुनाव की चर्चा तो होना लाजमी है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। वहीं पर विशाल पटेल जो हमारे साथ हैं, इनके बारे में कहा जाता है ये दबंग नेताओं में से गिने जाते हैं, युवाओं के साथ चलते हैं और गढ़ में जहां पे हराकर बीजेपी को जीत हासिल करने वालों में आपका नाम आता है। क्या लगता है इस बार कितनी जीत होगी? जनता जनार्दन का प्रेम है, युवाओं का साथ है, निश्चित तौर पर जीतते हैं और निर्णय जनता का है, जो जनता तय करेगी वो मंजूर रहेगा। क्या विकास की उम्मीद लेकर चल रहे हैं और जनता के बीच क्या विकास लेकर जाएंगे? अनेक ऐसे कार्य थे जो 15 महीने के कार्यकाल के अंदर यहाँ घोषणा हो चुकी थी, मंत्री आ चुके थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक ऐसी सौगातें दी थी। यहाँ रोजगार से लोगों को जोड़ने की, या मंडी, बड़ी मंडी हो, इंदौर देपालपुर गौतमपुरा 4 लेन हो, अनेक ऐसी चीजें, फिल्म सिटी उन्होंने हमको यहाँ दी थी। अनेक चीजें ऐसी थी जो रुक गई, कहीं ना कहीं सरकार गिरी, लेकिन इस 5 वर्षों में इस बार स्थिर सरकार होगी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और निश्चित तौर पर आते हुए समय में ये देपालपुर कहीं ना कहीं विकास के नाम पर जो लोग छलावा करते हैं, या वास्तविक विकास दिखेगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चली, उसमें 1000 रुपए 1500, फिर अब 3000 की बात चली, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावी के तौर पर ये लाडली बहना होना, क्या लगता है? 18 साल से लाडली बहना याद नहीं आई। माननीय कमलनाथ जी ने जैसे ही नारी सम्मान योजना लागू करी, ऐसे ही उन्हें लाडली बहना याद आ गई। मैं तो ये कहूंगा ये सिर्फ चुनावी छलावा है, क्योंकि जितनी भी योजना है उसके नीचे एक फॉर्म में लिखा हुआ है टेम्पररी। तो मैं तो ये कहूंगा कि वो सिर्फ चुनावी छलावा है। यहाँ कमलनाथ जी ने जो कहा है वो वचन पत्र पे लिखा है और निश्चित तौर पर वचन जो कमलनाथ जी देते हैं वो पूरा करते हैं। ये छलावे के अंदर जनता आने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर आम जनता जनार्दन पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ में। मध्य प्रदेश में क्या लगता है किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 150 सीटों से प्लस कांग्रेस यहाँ जीतेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की चर्चा तो होना लाजमी है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को बीजेपी से भागी हुई रेखा यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं विधानसभा से सपा की प्रत्याशी बनी है। आपको बता दें कि रेखा यादव ने सपा का दामन थाम लिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उद्देश्य को लेकर क्या स्पष्ट है, चुनाव मैदान में आए हैं तो कार्यालय जरूरी है, कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए। आज आपने गुलगंज में कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है, क्या समर्थन मिल रहा है, क्या माहौल है आपका? समर्थन मुझे हमारे क्षेत्रवासियों का मिल रहा है और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कितने लोग हैं और इनके साथ ही कदम से कदम मिला के चलेंगे। आगे के परिणाम क्या आते हैं वो ऊपर वाले के हाथ में और जनता जनार्दन के हाथ में है। भाजपा ने आपको 2018 के चुनाव में धोखा दिया और अभी दिया, क्या कहना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी का तो ये स्वभाव ही है धोखा देना। जिसको उम्मीद नहीं रहती है उसको मिल जाता है और जिसको उम्मीद रहती है, जिसको आश्वासन देते हैं, उनको हमेशा धोखा ही मिलता है। खबर जबलपुर से है, जहां पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी सांसद राकेश सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जबलपुर पर नर्मदा के घाट और तिलकवाड़ जैसे जबलपुर पर सदैव अपनी कृपा बरसाने वाली मां नर्मदा के ग्वारी घाट और तिलवाड़ा घाट जैसे पवित्र तट इसी क्षेत्र में है। उन्होंने आगे कहा कि प्राचीन धरोहर और विरासत को संजोए गढ़ा क्षेत्र भी इसी विधानसभा में आता है, तो आधुनिक और प्रगत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाला आईटी पार्क भी इसी विधानसभा का हिस्सा है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कि भारत के कदम विश्व नेतृत्वकर्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर है। विश्व में तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अनेक ग्लोबल रेटिंग्स में
पहले कुछ स्थानों पर G20 की अध्यक्षता के माध्यम से विश्व के सभी प्रमुख देशों ने भारत का नेतृत्व स्वीकार किया है। एशियाई खेलों में पहली बार पदक तालिका में 100 से ज्यादा पदक प्राप्त हुए हैं। अंत में भाइयों, मैं आप सबके माध्यम से एक अपील भी करना चाहता हूं कि 17 नवंबर को हम सभी मतदान करने जा रहे हैं। यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। मात्र जबलपुर पश्चिम ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के भविष्य को तय करने वाला यह चुनाव है। हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, संपन्न हो रहा है, समृद्ध हो रहा है। लेकिन कुछ शक्तियां भारत को स्थिर नहीं देखना चाहती और वे ताकत के साथ भारत के तेजी से बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहती हैं। और ये शक्तियां देश से सनातन को संपूर्णता के साथ, मैं फिर से कहता हूं, ये शक्तियां देश में सनातन को संपूर्णता के साथ समाप्त करना चाहती हैं। भगवान श्री राम का अस्तित्व नकारने वाले, जो भगवान राम के नहीं हुए, आज ये सिद्ध करने में लगे हैं अनेकों, जो कि हम भी भगवान राम के भक्त हैं, और अनेकों वकील लगाकर राम सेतु तोड़ने की कोशिश करने वाले आज एक बार फिर से राम भक्त बनकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सभी मोदी जी के विकास की रफ्तार को रोकना चाहते हैं। मेरी अपील है जनता जनार्दन से कि इन सबको हमें पहचानना होगा और जबलपुर पश्चिम के और अपने प्रदेश के सुखद, समृद्ध और आवश्यक भविष्य के लिए भाजपा की सशक्त सरकार बनाने में आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा से प्रत्याशी रीना ने अपना नामांकन भरकर जनसंपर्क और सभा में अपने लिए समर्थन मांगा और कहा कि सभी समस्या हल करेंगे। आपको बता दें कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी रीना बेरोसी सांवेर जनता के बीच जाकर अपने चुनाव प्रचार में घर घर जाकर वोट मांगने का आशीर्वाद मांग रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रीना से आर्यन टीवी नेशनल की तरफ से विशेष चर्चा भी की गई। चलिए आपको सुनाते हैं उनकी पूरी चर्चा। अभी पहुंचे हैं विधानसभा में, एक बेटी को मौका दिया गया है। कांग्रेस ने एक बेटी को मौका क्यों दिया, ये तो आप सब समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बेटी आज सामने खड़ी हुई है। क्या लगता है कांग्रेस ने आपको मौका दिया, या कितनी विजय? निश्चित विजय है हमारे। 4 साल में यहाँ काम कर रही हूँ, जमीन पे काम करा है, मुझे पार्टी ने मुझे विश्वास करा है। यहाँ है मेरे सारे जो भाई बहने हैं मेरे साथ, आप देख रहे हैं किस तरीके से गाँव पिछले 5 साल 10 हुआ है। उसके 2 दिन बाद सबसे मीटिंग हुई, उसके बाद हम लोग प्लानिंग करी कि कैसे गाँव घूमना है। पिछले 8 दिन से लगातार गाँव में घूमे जा रहे हैं और इतना जन सैलाब हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहा है। और मेरी माँ से आप देखा हो ये आशीर्वाद दिया, तो ये आशीर्वाद यही प्यार मुझे सकता हूँ। कांग्रेस की महासचिव कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भी रही है, जिससे परिचय होने के बाद अब एक अलग मौका बेटी के साथ पूरे हर जगह गाँव में जा रहे हो, कैसा महसूस और कैसा लग रहा है? इतना प्यार इतना आशीर्वाद समस्या के लिए हम सब ने हम लोगों को मिलता जा रहा है। और 15 नवंबर को हम लोग निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट डलवाने के लिए जनता को बिल्कुल रेडी कर रहे हैं और ये डालेगी जनता के विश्वास वहाँ करते हैं तो उसका जब आशीर्वाद मिलता है तो मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी से डंकर बड़ी है, कोई बात नहीं, जमीन पर काम करते हैं और बड़ी चीज यहाँ आप यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं इन सब मेहनत लोग हैं और उस वक्त काम करा जिस वक्त यहाँ पे आतंक मचा जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर निकलता था उनसे अटैक करती जाती थी या कोई भी आंदोलन कोई भी दिख जाता था मेरे साथ में, उनके घर में कितना किसी तरीके से उसके बावजूद भी
यहाँ से कोई मिला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी टक्कर है कांग्रेस की है और हम कांग्रेस में के नाते एक मौका मिला। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में पूर्व विधायक लखन घनघोरिया ने कांग्रेस पार्टी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिस पर विधायक ने कहा कि अपने माता पिता के आशीर्वाद और मां नर्मदा जी के आशीर्वाद से मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और मुझे व्यापक समर्थन मिल रहा है। पूर्व क्षेत्र की जनता इस बार परिवर्तन कर उन्हें पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं उनके बयान में। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व और देश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जिनने मेरी सेवाओं का मूल्यांकन करके उन्हें अवसर प्रदान किया अपने क्षेत्र की जनमानस की सेवा का। पूर्व विधानसभा शहर के अंदर बुनियादी सुविधाओं से वंचित विधानसभा कहलाती है और लंबे समय से उपेक्षा का दंश रहा है विधानसभा। हमारी प्रतिबद्धता है कि पूर्व विधानसभा भी विकसित और व्यवस्थित बने, शहर की अन्य विधानसभाओं के समकक्ष विकास के मामले में पूर्व विधानसभा भी खड़ी हो सके, ये हमारी प्रतिबद्धता है। बुनियादी सुविधाएं तमाम वो जो दीगर विधानसभा को मिलती, पूर्व विधानसभा के भी एक एक जनमानस को मिले। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के अलग अलग रंग और उम्मीदवारों का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मंजुषा गौतम घोड़े पर सवार होकर अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन पर्चा जमा करने कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। इंदौर की सावेर विधानसभा बीजेपी के प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की। तुलसी सिलावट इससे पहले 5 बार बड़ी जीत दर्ज करके इतिहास रच चुकी हैं और अब 6ठी बार जीत का दमखम रख रही हैं। इस विधानसभा चुनाव में जहां चुनावी संग्राम में हम पहुंचे इंदौर के सावेर में, यहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं वो जाने माने नेताओं में से जाने जाते हैं। उनकी पहचान, उनकी सक्रियता से उनकी पहचान है और सबसे बड़ी 5 बार जीत हासिल करने के बाद इतिहास रचने वाले आपका नाम जो है वो हर जगह चर्चाओं में है। क्या लगता है इस बार कैसे जीत? हाँ, एक सेवक हूँ, वर्षों से मेरा संकल्प था सावेर मैंने एक नारा किया था, भैया सावेर चल बावरा हो पागल हो। आपको बता दूं कि घर में ईश्वर को भारतीय जनता पार्टी शिव और ज्योति, शिव मतलब कोशिश शिवराज थी, ज्योति मतलब ज्योतिराज सिंधिया जी। 182 गाँव नर्मदा का जल प्रदान और 53 गाँव में सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम था। और अभी सावेर में बेचो डकाचिया खेल का स्टेडियम युवाओं के और अभी इसके अंदर अर्जुन बड़ोगा अंडर पास करोड़ों बोलिए क्या लगता है कांग्रेस को काफी? आप जानते हैं
लाडली बहना अभी हमने 5 किस्त हो जाओ 2500 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और शिवपुरी विधानसभा में भी इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि जनता इस बार किसे राजनीतिक बल में जिताएगी और ये बड़ा सवाल उठता है। वहीं इसी को लेकर जनता के बीच आर्यन टीवी के रिपोर्टर आदिल शिबानी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने जनता का मूड को जाना। नमस्कार, मैं हूं आदिल शिबानी, आर्यन टीवी न्यूज आप देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी केपी सिंह चक्काजू हैं, जो 6 बार विधायक रह चुके हैं पिछोर विधानसभा में, और इस बार उन्होंने पिछोर विधानसभा छोड़कर शिवपुरी विधानसभा का रुख किया है। तो सामने है देवेंद्र जैन और पत्ते वाले। यहाँ एक व्यापारी वर्ग के बहुत बेहतरीन परिवार से बिलोंग करते हैं और पूर्व में कोलारस विधायक रह चुके हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दादा राम राम, कैसे हो? ठीक है दादा। आप इलेक्शन चल रहा है, कौन कौन मुकाबले में है मालूम है? केपी सिंह और देवेंद्र दो का मुकाबला है। आखिरी में माहौल क्या है? कांग्रेस का माहौल है। अच्छा, गाँव में बहुत अच्छा है, शहर में भी अच्छा है। आपका देवेंद्र जैन भी विधायक रहे हैं कोलारस से। हाँ, वो ठीक है, लेकिन जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाहती है, तो जनता बदलाव चाहती है, ये दादा का कहना है। क्या नाम है दादा आपका? नरेश। नरेश जी, कौन कौन मैदान में है मालूम है? देवेंद्र जैन और काका जी। क्या स्थिति है? बढ़िया है देवेंद्र जैन की स्थिति, परपराटा कर लिया। देवेंद्र जैन का अच्छा परपराटा है। तो क्या लग रहा है आपको, केपी सिंह? देवेंद्र जैन निकलेगा। देवेंद्र जैन जी निकलेंगे। तो ये दो बातें हो गई। एक तरफ कहा कि कांग्रेस के केपी सिंह चक्काजू के बारे में माहौल है, और दूसरी तरफ बताया कि देवेंद्र जैन का माहौल है। आइए हम मालूम और करते हैं कहाँ के हालात है। हाँ, ये चाय वालों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मिश्रा। मिश्रा जी, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, बीजेपी का क्लियर है। बीजेपी का क्लियर है। कौन प्रत्याशी है भाजपा से? देवेंद्र। क्या ऐसा विशेष क्या है देवेंद्र जी में कि माहौल आप कह रहे हैं कि क्लियर है? आज भी तो जो देखते चलता है, सरकार बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है। यहाँ विकास की बात करते हैं, कैसा विकास रहा है? बहुत बढ़िया रहा। सड़कों की स्थिति? सड़कों की बहुत बढ़िया स्थिति है। अभी हमने सड़कों को देखा, किस तरह की सड़कें हैं, और पानी की स्थिति, जल आवर्धन और सीवर बहुत बढ़िया है। सीवर की क्या स्थिति है? सीवर की बहुत खराब है। अच्छा, भाजपा से हैं आप? हाँ सर। हाँ, भाजपा से हैं आप। ठीक है, आइए बात करते हैं एक और। भैया, माहौल क्या है बताएंगे? मेरे हाथ में कुछ है वीडियो। अच्छा, आइए आपसे बात करते हैं। हाँ सर, बोले। क्या माहौल है भाई? प्रिय माहौल अच्छा है। क्या इलेक्शन का क्या माहौल है? इलेक्शन का सर। नमस्कार, मैं हूं आदिल शिबानी और स्वागत है आपका आर्यन टीवी न्यूज में। चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त इसी सिलसिले में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, बल्कि शिवपुरी शहर में मौजूद हैं, और पूर्व विधायक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से यशोधरा राजे सिंधिया रही हैं। निरंतर वो जीतती रही हैं इस सीट को, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया, स्वास्थ्य कारणों के चलते ही सही। अब मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदारी पेश कर रहे हैं वो है देवेंद्र जैन, और जैसा कि कांग्रेस पार्टी से पिछोर विधायक रहे केपी सिंह चक्काजू अब शिवपुरी से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। शिवपुरी में किस तरह के कार्य हुए, विकास हुआ है या नहीं, रोजगार कैसा है? दादा, क्या नाम है आपका? रोजगार नहीं है या विकास नहीं? कैसा नाम, क्या नाम है? मदन। मदन जी, हाँ। कैसा काम है यहाँ? ऐसा धंधा नहीं है, मजदूर वर्ग परेशान है। क्या यहाँ पर खदाने वगैरह काम कारोबार करते क्या हैं? पत्थर का काम करते हैं। हाँ, खदाने बंद हो चुकी है, इसलिए बेरोजगार है। हाँ, खदाने जब चालू थी तो क्या स्थिति थी इस शहर की? चमन बरसा था। बिल्कुल जी। हाँ बिल्कुल।
अब क्या कोई इंडस्ट्री है, कारखाना है, क्या है क्या? कुछ नहीं है साहब। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मेरे अंदाज से तो अब 2 ही विधायक बने तो उनका जो है वहाँ विकास होना चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, तो रोजगार चाहिए शुपरी की जनता को। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। दादा क्या नाम है आपका? बात कर लो। क्या नाम है दादा आपका? आप भी बोलना जानते हैं? सीताराम जी, इलेक्शन आ गया है, अब कौन कौन प्रत्याशी है मालूम है? ये सत्ता वाला है जैन, और दूसरी तरफ कौन है? ये कक्का जी है। हाँ, तो क्या लग रहा है कौन सीट निकालेगा यहाँ से? बढ़िया है, दोनों बढ़िया हैं। दोनों ही अच्छे हैं। विकास की बात कर रहे थे, काम की बात कर रहे थे। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ। तो अभी मजदूरी पर नहीं गए आज? नहीं गए। वजह का काम ही नहीं है भैया। तो रोजगार कैसा है शुपरी का? अब काम कराना बंद भैया, जब तो कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। नेशनल पार्क है उसकी जगह, खदान की जगह। तो पर्यटक हैं, पर्यटक तो आते होंगे यहाँ, अंग्रेज आते होंगे, सैलानी आते होंगे। हमको क्या मतलब है? आते हैं। हमको क्या मतलब है? हमको तो नहीं दिखा नहीं। क्या चाहते हैं कि कारोबार होना चाहिए, फैक्ट्रीज होनी चाहिए? कारोबार होना चाहिए बढ़िया और का। तो अभी काम नहीं है यहाँ पर? काम तो है नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है, मजदूर तबका है, परेशान है रोजगार से। अब कुछ बात करने की और कोशिश करेंगे यहाँ कुछ लोगों से। दादा क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी, इलेक्शन नजदीक है, कौन कौन दावेदार हैं मालूम है? कैसा चल रहा है इलेक्शन? हम तो हमारा पोहरी में, पोहरी से हैं। हाँ चलिए, पोहरी विधानसभा शुपरी के करीब की विधानसभा है, वहाँ पर शायद प्रद्युमन वर्मा हैं और दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सुरेश धाकड़ राजखेड़ा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस से कैलाश कुशवाहा हैं जो पूर्व में बीएसपी से भी लड़े थे उसी सीट से। तो कैसा क्या समीकरण है वहाँ पर? त्रिकोणीय मुकाबला है या एक तरफा सीट है? एक तरफा कहीं नहीं। किस तरह का मुकाबला है आपकी सीट में? अब क्या बताओ, त्रिकोणीय संघर्ष जी। शुपरी आए हैं, कैसा लग रहा है? शुपरी अच्छा लगता है? शुपरी अच्छा लगता है। क्या काम, रोजगार, फैक्ट्रीज? अरे यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? पोहरी में काम है आपके यहाँ? ना, पोहरी में भी काम कुछ भी नहीं। उद्योग नहीं है? कुछ भी नहीं। क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? बेरोजगार है। शुपरी विधानसभा में सरगर्मियां हैं इलेक्शन को लेकर। कौन कौन प्रत्याशी हैं? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र जैन, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के केपी सिंह कक्का जी, और भी है। तो ये बताइए कि इस बार हवा किसकी है, किस तरफ जनता जा रही है? वक्त बदलाव का है, कांग्रेस की हवा है और कांग्रेस की तरफ जनता जा रही है। क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी की निरंतर यहाँ पर सरकार रही और विधायक रही हैं, कितने काम हुए हैं। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। युवराज मतलब जो युवा जो हैं बेरोजगार है, उन्हें कोई नौकरी वगैरह कुछ नहीं, परेशान है। और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, मजदूर परेशान है, सभी लोग परेशान है। सर, शुपरी पर्यटक नगरी है, पर्यटन है यहाँ पर। एक रोजगार की नजरिए से अगर बात करें, कोई पर्यटक नहीं आता यहाँ, कोई रोजगार नहीं है। सैलानी नहीं आते? कोई नहीं आता। तो सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है कि पर्यटक नगरी है, बाकी है कुछ नहीं। वास्तविकता धरातल पर देखो तो कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ, फूलों की खेती करता हूँ और व्यापार भी करता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा काम है आपका, फूलों की खेती और बेहतरीन खुशबुओं के साथ। तो ये फूलों का जो कारोबार है आपका, कितना कमा लेते हैं इससे? 1 बीघा का बताऊं जी? 1 बीघा में हो जाता है 1.5-2 लाख रुपए का मेरा। 1.5-2 लाख रुपए का, तो ये भी एक रोजगार है ना? रोजगार है, और इससे मैं कई लोगों के रोजगार भी चलवाता हूँ। तो आपने अभी कहा था कि रोजगार नहीं है, रोजगार तो है शुपरी में। जी, रोजगार तो सब, ये तो फूल वालों का रोजगार है, बाकी जनता तो बहुत है। शिवपुरी में 2.5 लाख के करीब मतदाता है। उसके अलावा कुछ नौकरी पेशा भी लोग हैं, व्यापार भी है, कारोबार भी है अपने अपने? कुछ नहीं है साहब, मेरे हिसाब से शिवपुरी में कुछ नहीं है। इससे पहले जो हमारी विधायक थी, तो इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह। फिलहाल आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।